भाई के भाई ने 2.5 घंटे और फिर उसके बाद फिर से 1 घंटा अच्छे से सोना के साथ गेम खेला। मम्मी बाजार से मोमोस लेने गई थी और भाई बाहर रखवाली कर रहा था। एक दिन सोना के मामा के बेटा घर आया था। थोड़ी देर के लिए सोना उसे देखकर खुश हो गई, पर उसके होश उड़ गए। जैसे ही दरवाजा खोला सोना देखती रह गई। साथ में उसका भाई भी आया था, जो उसे पसंद करता था और कहीं नखी उसे पसंद करती थी पहले, पर उसके मजाकिया अंदाज उसे पसंद नहीं था, क्योंकि हर लड़की से बात करने लगता था। अरे पहले सबसे मिलवा दूं। मोहित सोना के मामा का लड़का और अरुण मोहित के मामा का लड़का था। उनके आते ही सोना थोड़ा अजीब फील करने लगी थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक बिना किसी ब के लूज टॉप पहना था और शॉर्ट पैंट था, जिसमें में से अच्छे खासे संतरे दिख रहे थे। सोना की मम्मी कहती है चाय बना दो, वो चली जाती है और दुपट्टा ओढ़ के आती है। सोना और अरुण की नज़रें बहुत दिनों बाद मिले। कुछ पल के लिए एक दूजे में खो जाते हैं। कुछ देर चाय नाश्ता करने के बाद मोहित कहता है बुआ भूख लग रही है, तो सोना की मम्मी कहती है मैं बाजार से कुछ लेकर आती हूँ, बताओ क्या खाओगे। सोना मोमोस लाने को कहती है। सोना की मम्मी चली जाती है। फिर क्या था, बस सोना ने अपना काम चालू किया और दुपट्टा अंदर रख दिया। फिर हॉल में जाके बैठ गई। उसने अरुण से अभी भी कोई बात नहीं करी, बस उसके सामने कुर्सी पर एकदम फ्री हो गई बैठ गई। जैसे ही मोहित ने सोना की तरफ देखा, उसने अपना सर हिलाया और कहा तो तुम्हारा काम चालू हो गया है। आखिर उसने कहा जब तक मैं अंदर कमरे में सो जाता हूँ। पर सोना ने कहा नहीं, अंदर नहीं, तुम हॉल में सो जाओ और मम्मी की रखवाली करो। उसके बाद वो हॉल में सो गया। मैं अपने कमरे में चली गई, पर अरुण बाहर ही हॉल में बैठा था। वो नहीं आया, क्योंकि हमारी थोड़ा झगड़ा रहता था। पर सोना तो अच्छे से मौसमी का जूस निकाल रही थी। थोड़ी ही देर बाद अरुण आया। उसने आवाज लगा के कहा सोना मुझे पानी चाहिए। तभी उसने मुझे अंदर आकर देखा। वो तो एटीट्यूड दिखाना चाहता था, मगर उसके बच्चों ने उठकर उसकी बैंड बजा दी। बेचारा सोना के सामने आखिर हार ही गया। दही अच्छी तरह से डंडे से फेंट दिया। सोना को अचानक लगा कि 2.5 घंटे हो गए हैं, अभी तक मम्मी नहीं आई। फिर वो बाहर जाके देखती है तो मम्मी तो पड़ोस वाली आंटी से बात कर रही थी। जैसे ही मम्मी ने सोना को देखा और कहा ये ले खा लेना, मैं आंटी के घर जा रही हूँ। सोना ने कहा ठीक है चले जाओ। वो तो खुश थी कि वो फिर से काम चालू करेगी। तभी मोहित कहता है बस करो, कितना और काम करोगे, परेशान नहीं हुए क्या। सोना ने कहा तू चुपचाप मोमोस खा और उसके मोमोस खाने दे। फिर क्या था, एक बार फिर लूडो खेलने लगे। इस बार पर 1 घंटे में ही मम्मी वापस आ गई। मम्मी कहने लगी सोना चलो कुछ खाना भी बना लो। पर सोना का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी उसे खाना बनाना पड़ा, क्योंकि माता जी का हुक्म था। उसके बाद फिर सब लोगों ने खाना खाया। मोहित कहता है सोना खाना बहुत अच्छा था। अरुण भी खाने की बहुत तारीफ करता। खाने के बाद हम तीनों बैठकर अपने फोन चला रहे थे। सोना का ध्यान अरुण पर ही था और अरुण का सोना पर। मोहित सोना को देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई सवाल था। सोना ने कहा पूछ ले क्या चल रहा है तेरे मन में। तो वो पूछता है तेरा पेट ठीक? तो सोना बोलती है क्या पागल है तू? पर इतने पर वो समझ जाती है, फिर बोलती है अच्छा उसका। वो अरुण की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है ये पहली बार थोड़ी ना था पागल। सोना का भाई यानी कि मोहित पूरी तरह अपना सर पकड़ लेता है और कहता है क्या, कब से? पूर्णविराम। सोना हंस के कहती है बहुत पहले से। अरुण भी उन दोनों भाई बहनों को देखकर हंसने लगता है। मम्मी ऊपर से आकर पूछती है कि क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहे हो? तो मोहित कहता है कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। कभी कभी जिंदगी में भाई का होना भी जरूरी होता है, जो आपकी हर हालत में साथ दे, एक अच्छे दोस्त की तरह।